अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ख़ास हैं। वो ज़ात जिसने अपने बरगज़ीदा पैगम्बर और अपनी किताब कुरान मजीद के ज़रिए इंसानों को अपनी ऐसी इबादत का हुक्म दिया कि जिसके ज़रिए तमाम इंसान अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। दुरूद व सलाम की बारिशें हों इमामुल मुत्तक़ीन इमामुल मुजाहिदीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिन्होंने हमारे लिए हलाल और हराम को अलग अलग तौर पर बयान फरमा दिया। सामईन मोहतरम, इंसान अपनी ज़रूरियात अपनी ख्वाहिशात और अपनी
हाजात को पूरा करने के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है, ज़ाहरी असबाब पर एतमाद करता है, ज़ाहरी असबाब को इख्तियार करता है, बेहद कोशिश के बावजूद भी उसकी ज़रूरियात और उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती। इंसान अपनी चाहत को पूरा करने के लिए जितने भी दुनियावी तरीक़े हैं वो इख्तियार करता है, उन पे अमल करता है, लेकिन फिर भी उसकी चाहतें दरी की दरी रह जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं, मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं होती। इंसान जो है वो मसाइब में गिरा हुआ है, मुश्किलात में फंसा हुआ है, और वो मसाइब और मुश्किलात से छुटकारा हासिल करने के लिए तरह तरह के तरीके इख्तियार करता है, कोशिशें करता है, लेकिन वो छुटकारा नहीं पा सकता। और जो भटका हुआ इंसान होता है वो कभी किस दर पे जाता है, कभी किस आस्ताने पे चला गया, और कभी किसी बड़े ओहदे पर फायज इंसान तक रसाई करता है, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। तो ये इंसान की जो है ना सूरत हाल हो जाती है, अपनी चाहतों के पीछे भागते हुए, ज़रूरियात के पीछे भागते हुए। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं, अगर वो तरीके इंसान अपना ले, उन तरीक़ों को मजबूती से पकड़ ले, तो अल्लाह ताला फिर उस बंदे पर खुश होकर अपने मुकर्रब फ़रिश्तों को जो है ना मुआवन के तौर पर उस पर नाज़िल करते हैं। अपने मुकर्रब फ़रिश्ते उस पर नाज़िल करते हैं, और फिर उसकी दुनिया और आखिरत दोनों जहां संवर जाते हैं उसके। और ये जो अल्लाह ताला के फ़रिश्तों का नुज़ूल है, ये हर शख्स के लिए नहीं होता, बल्कि ये बड़े ही ख़ास किस्म के बंदे होते हैं जिनसे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, अल्लाह ताला खुश होते हैं। अल्लाह ताला फिर अपनी खुशनुदी के इजहार के लिए अपने मुकर्रब फ़रिश्ते उन पर नाज़िल फरमाते हैं। ऐसे लोग जो अल्लाह ताला के फ़रिश्तों का नुज़ूल हासिल करते हैं, उनमें से पहला बंदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप फरमाते हैं, तहिरू हाज़िहिल अजसादा तहरकुमुल्लाहु फ़इन्नहु मा मिन अब्दिन यबीतु ताहिरन इल्ला बाता माअहु फ़ी शियारिही मलकुन ला यनक़लिबु साअतम मिनल लैली इल्ला क़ाला अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अब्दिका फ़इन्नहु बाता ताहिरा। रसूलुल्लाह का इरशाद गिरामी है, आप फरमाते हैं, तहिरू हाज़िहिल अजसादा, तुम अपने जिस्मों को पाक करो। तहिरू हाज़िहिल अजसादा, तुम इन जिस्मों को पाक करो। तहरकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला तुम्हें पाकीज़गी अता करें। अब आगे रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, फ़इन्नहु मा मिन अब्दिन यबीतु ताहिरन, क्योंकि बात ये है, मामला ये है कि कोई भी बंदा जो है वो अगर तहारत की हालत में पाकीज़गी की हालत में रात गुजारता है, रात को वुज़ू करके सोता है, अपनी तहारत का ख्याल रखता है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं। एक फ़रिश्ता ऐसे बंदे के लिए मुकर्रर हो जाता है
जो सारी रात उस बंदे के साथ गुजारता है। रसूल करीम ने फरमाया ला यनक़लिबु साअतन मिनल लैली, रात को बंदा जब भी करवट बदलता है, जब भी दाईं करवट से बाईं करवट होता है या बाईं से दाईं करवट होता है, तो फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अब्दी का फ़ुलान, अल्लाह अपने फ़ुलां बंदे को बख्श दे, अपने फ़ुलां बंदे को बख्श दे। फ़इन्नहु बाता ताहिरन, क्यों बख्श दे? क्योंकि उसने जो है ना सारी रात तहारत की हालत में गुजारी है, वुज़ू करके सोया था रात को। तो इतना बड़ा इनाम, जो बंदा रात को वुज़ू करके सोए, अल्लाह ताला उसके लिए एक फ़रिश्ता, सारी रात फ़रिश्ता जो है ना उस पर मुकर्रर रहता है। जब भी वो करवट बदलता है, अल्लाह ताला का मुकर्रर फ़रिश्ता जो है उसके लिए दुआ करता है मग़फ़िरत की। और जो फ़रिश्ते होते हैं, ये आप याद रखें, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी लफ्ज़ अपने मुँह से नहीं निकालते। ला यस्बिकूनहु बिलक़ौल वहुम बिअम्रिही यामलून, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से नहीं निकालते। तो फिर ज़ाहिरी बात है कि ये अल्लाह ताला ही उन्हें हुक्म देते हैं कि मेरे इस बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। और अगर फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से किसी बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह ताला के हुक्म से दुआ करने वाले फ़रिश्ते जिनकी कोई गलतियाँ ही नहीं, बिल्कुल मासूम, तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि उस बंदे की बख्शिश नहीं होगी। ऐसे बंदे की बख्शिश तो फिर यकीनी हो गई। एक दूसरी हदीस है, शेख अलबानी ने उसे सही करार दिया है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मम बाता ताहिरन बाता फ़ी शियारिही मलकुन फ़लम यस्तयक़िज़ इल्ला क़ालल मलिक अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अब्दिका फ़ुलान फ़इन्नहु बाता ताहिरन। तो पहले वाली हदीस में बात थी कि जब बंदा करवट बदलता है तो फरिश्ता तब उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है। अब इस हदीस में फरमाया फ़लम यस्तयक़िज़, जब बंदा बेदार होता है, जब बंदा बेदार होता है, क़ालल मलक अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अब्दिका फ़ुलान फ़इन्नहु बाता ताहिरन। तो दो मौके हमें मुयस्सर आ गए कि एक जब बंदा करवट बदले फिर भी फरिश्ता उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है, और जब बंदा रात को नींद से बेदार होता है फिर भी फरिश्ता जो है ना उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। और एक तीसरा फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा रात को ज़िक्र व अज़कार करके सोता है, वुज़ू करके सोता है, अब जब वो रात को बेदार होता है, अल्लाह ताला से वो दुनिया आखिरत की जिस भी भलाई का सवाल करते हैं आताहु इय्या, अल्लाह ताला उसे वो भलाई अता कर देते हैं। तो बेहतरीन जो है ना दुआ की कबूलियत का सबब है ये कि बंदा रात को सोने की दुआएं पढ़े, सूरतुल मुल्क पढ़े, सूरतुल सजदा पढ़े, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़े, वुज़ू करके सोए, तो फिर ऐसे बंदे की सारी रात ही इबादत में चली जाती है। वो रात को सोया भी होता है लेकिन उसकी इबादत लिखी जा रही होती है। फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं जब वो करवट बदलता है, जब वो बेदार होता है, और जब वो बेदार हो के अल्लाह ताला से किसी भलाई का सवाल करता है तो अल्लाह ताला उससे भलाई अता कर देते हैं। तो ये पहली किस्म है उन लोगों की जिनके लिए अल्लाह ताला अपने मुकर्रब फरिश्तों का नुज़ूल फरमाते हैं। दूसरी किस्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो हमें मालूम होती है, जो बंदे अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं, ऐसे बंदे जो अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह ताला के फ़रिश्ते जो हैं वो ज़मीन पर उतरते हैं, ज़मीन के बाज़ारों में घूमते हैं, ज़मीन पर घूमते हैं और वो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जो अल्लाह ताला का ज़िक्र करने में मशगूल होते हैं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जब वो किसी ऐसी मजलिस को देखते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र हो रहा है, बंदे अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं,
तो जो फरिश्ते देख लेते हैं वो तमाम फरिश्तों को बुला लेते हैं कि आ जाओ, हमारी मतलूबा चीज़ यहाँ पे है। जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, जो चीज़ हम तलाश कर रहे हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे मिल गई है, यहाँ पे आ जाओ सारे के सारे। सारे के सारे फरिश्ते रसूलुल्लाह ने फरमाया वहाँ पे जमा हो जाते हैं। फिर जो लोग अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे होते हैं उन लोगों को आसमानों तक, आसमान दुनिया तक अपने परों में ढांप लेते हैं। आसमान दुनिया तक जो है ना अपने परों में उनको ढांप लेते हैं। तो जब फरिश्ते वहाँ से फारग होकर अल्लाह ताला के हुजूर पेश होते हैं, अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं वाहुवा आलम, हालांकि वो खूब जानता है, अल्लाह ताला खूब जानते होते हैं कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी फरिश्तों से पूछते हैं, फिर भी फरिश्तों से पूछते हैं। क्यों? फरिश्तों पर हुज्जत कायम करने के लिए। क्योंकि फरिश्तों ने कहा था कि अतजालु फीहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि तू ज़मीन में ऐसे इंसानों को पैदा कर रहा है जो ज़मीन में फसाद करेंगे और खून बहाएंगे। तो फरिश्तों ने ये बात की थी जब अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश के बारे में फरिश्तों को बताया। तो अल्लाह ताला फिर उन पर हुज्जत कायम करते हैं कि तुमने तो कहा था कि ये ज़मीन में फसाद करेंगे, खून बहाएंगे, अब ज़रा बताओ तुम मेरे बंदों के पास से आए हो, वो क्या कर रहे थे? तो फरिश्ते आगे से कहते हैं वो तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, तेरी तहमीद बयान कर रहे थे, तेरी तमजीद और तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या उन्होंने मुझे देखा है? क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते आगे से कहते हैं अल्लाह नहीं, उन्होंने तुझे देखा नहीं है। तो अल्लाह ताला पूछते हैं कि बताओ अगर वो मुझे देख लेते, अगर वो मुझे देख लेते तो फिर वो क्या करते? तो फरिश्ते कहते हैं वो इससे भी ज़्यादा तेरी पाकीज़गी बयान करते, इसके भी ज़्यादा जो है ना तेरी तहमीद बयान करते, तेरी तमजीद और तेरी बुजुर्गी बयान करते, तेरी इबादत इससे भी ज़्यादा करते अगर वो तुझे देख लेते। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं बताओ वो किस चीज़ का सवाल कर रहे थे मेरे बंदे? मेरे बंदे मुझसे किस चीज़ का सवाल कर रहे थे? फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे, तेरी जन्नत मांग रहे थे तुझसे। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या बताओ तो सही, उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है या नहीं? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह नहीं, उन्होंने तेरी जन्नत को नहीं देखा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो मेरी जन्नत को देख लेते फिर उनका आलम क्या होता, फिर वो क्या करते? तो फरिश्ते कहते हैं अगर वो तेरी जन्नत को देख लेते फिर तो वो और भी ज़्यादा तेरी जन्नत के लिए कोशिश करते, तेरी जन्नत की हिरस और लालच उनमें और भी ज़्यादा हो जाती अगर वो जन्नत की नेमतें देख लेते। फिर अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं बताओ ज़रा वो किस चीज़ से पनाह तलब कर रहे हैं, किस चीज़ से पनाह मांग रहे हैं? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह वो तेरी दोज़ख से पनाह मांग रहे हैं, तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह ताला पूछते हैं बताओ उन्होंने मेरी दोज़ख और मेरी जहन्नम को देखा है? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह नहीं, उन्होंने तेरी दोज़ख और तेरी जहन्नम को नहीं देखा। तो फिर अल्लाह ताला सवाल करते हैं अगर वो देख लेते तो फिर उनका आलम क्या होता, फिर उनकी कैफियत क्या होती, फिर वो क्या करते? तो फरिश्ते कहते हैं फिर वो और भी ज़्यादा दोज़ख से डरते अगर वो देख लेते कि इतनी होलनाक है, अगर वो देख लेते दोज़ख को तो और भी ज़्यादा तुझसे पनाह मांगते। तो अल्लाह का ताला कहते हैं ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उनको माफ़ कर दिया, मैंने उनको माफ़ कर दिया। यहीं तक बात जो है ना ख़त्म नहीं हुई। आगे फिर एक फरिश्ता कहता है ऐ अल्लाह उनमें से एक ऐसा भी बंदा था जो ज़िक्र के लिए नहीं आया था, जो स्पेशल ज़िक्र करने के लिए नहीं आया था बल्कि वो अपने किसी काम के लिए आया था। उसने देखा लोग बैठे हैं, वो भी बैठ गया उनके साथ। अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम गवाह हो जाओ, ये जो बंदे अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं ये इतने ही ज़्यादा खुश नसीब हैं और इतने ज़्यादा मुझे पसंद है कि कोई चाहे वो अपने काम के लिए ही क्यों ना आया हो, अगर वो उनके साथ बैठ गया मैंने उसको भी माफ़ कर दिया। तो दूसरी किस्म के लोग वो हुए जो कहीं पे बैठ के
किसी घर में बैठ जाएं, मस्जिद में बैठ जाएं, जिस जगह भी बैठ जाएं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को अपनी मग़फ़िरत का भी परवाना देते हैं, उनकी बख्शिश भी फरमाते हैं, उनको जन्नत भी अता कर देते हैं, जहन्नम से बचा भी लेते हैं और फरिश्तों का नुज़ूल भी उन्हें हासिल होता है। तो कितने ही खुशकिस्मत लोग हैं। और हमारी मजलिसों का क्या हाल है? हम जहाँ पे भी बैठ जाएं, हमारी मजलिसें बिल्कुल इससे उल्टी होती हैं। तीसरी किस्म के लोग जिनके लिए फरिश्ते नाज़िल होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी में मौजूद है। सैयदुना उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि मैं रात को सूरतुल बकरा पढ़ रहा था, रात को सूरतुल बकरा की तिलावत फरमा रहा था। मेरे पास ही मेरा घोड़ा था, वो बंधा हुआ था। जब मैंने तिलावत शुरू की तो मेरा घोड़ा जो है ना वो बिदकने लगा, वो बिदकने लग गया। वो कहते हैं मैं खामोश हो गया तो मेरा घोड़ा भी पुरसुकून हो गया, वो भी सुकून में आ गया। तो वो कहते हैं मैंने दोबारा कुरान मजीद की तिलावत शुरू की, मेरा घोड़ा फिर से बिदकने लगा। वो कहते हैं मैं फिर खामोश हुआ, घोड़ा जो है ना वो फिर से पुरसुकून हो गया और सुकून में आ गया, आराम से खड़ा हो गया। वो कहते हैं मैंने फिर से तिलावत शुरू कर दी, घोड़ा फिर से बिदकने लगा, मैं फिर से खामोश हो गया, घोड़ा फिर से पुरसुकून हो गया। उनका छोटा बेटा था, याह्या उसका नाम था। वो कहते हैं कि वो जो है ना घोड़े के पास ही था, जहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ था पास ही मेरा बेटा था, छोटा बच्चा। कहते हैं मुझे इस बात का डर हुआ कि कहीं जो है ना घोड़ा इसको कुचल ना दे, घोड़ा मेरे बच्चे को कुचल ना दे। मैं उसे अपने साथ ले गया। कहते हैं मैंने आसमान की तरफ देखा तो साहिबान की शक्ल मुझे नज़र आई, साहिबान की तरह की कोई चीज़ मुझे नज़र आई। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, सारा का सारा वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। क्या अल्लाह के रसूल, मैं रात को तिलावत कर रहा था तो ये मामला पेश आया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कितना ही अच्छा होता कि तू तिलावत जारी रखता और ख़ामोश ना होता, कितना ही अच्छा था कि तू तिलावत जारी रखता और ख़ामोश ना होता। तो वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में ख़दशा पैदा हो गया था कहीं ये मेरे बच्चे को जो है ना कुचल ना दे, इस वजह से मैं खामोश हो गया। मैंने आसमान की तरफ देखा, साहिबान की तरह की चीज़ थी, उसमें दिए रोशन थे, उसमें रोशनी थी, दिए रोशन थे उसमें। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने हुज़ैर क्या तू जानता है वो क्या था? क्या तू जानता है वो क्या था? वो कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझे तो नहीं पता। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये तो फरिश्ते थे, ये अल्लाह ताला की तरफ से सकीनत थी कि तू कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था तो फरिश्ते नाज़िल हो गए। काश के तू सुबह तक तिलावत करता रहता और सारी की सारी जो है ना लोग जो है ना फरिश्तों को देखते थे, लेकिन तूने तिलावत ख़त्म कर दी, फरिश्ते भी आसमान पर चले गए वापस। तो ये है कुरान मजीद की तिलावत की बरकत, कुरान मजीद की तिलावत का इनाम कि फ़रिश्तों का नुज़ूल हासिल होता है, ख़ास किस्म की सकीनत नाज़िल होती है, सुकून उतरता है आसमान से। चौथी किस्म के लोग जिनके लिए फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, बुखारी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की ज़कात इकट्ठी हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उस पर बतौर चौकीदार मुकर्रर कर दिया, मुझे उसकी हिफाजत के लिए कह दिया कि ये जो ज़कात है ना तूने इसका ध्यान रखना है कि कहीं कोई उठा के ना ले जाए कोई कुछ। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं ज़कात की हिफाजत पर मामूर था। रात होती है,
एक शख्स आता है, वो आकर खाने के गले से लप भरने लग जाता है। अबू हुरैरा कहते हैं मैं उसको पकड़ लेता हूँ, मैं उसे पकड़ता हूँ और कहता हूँ कि मैं तुझे जो है ना रसूलुल्लाह के सामने पेश करूँगा। वो कहता है मैं बड़ा यालदार हूँ, बड़ा मजबूर हूँ, मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो अबू हुरैरा कहते हैं मैं उसे छोड़ देता हूँ, चल ठीक है जा तू चला जा। तो सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा तेरे कैदी ने क्या किया, अबू हुरैरा तेरे कैदी ने क्या किया। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल वो कह रहा था मैं बड़ा ज़रूरतमंद हूँ, अयालदार हूँ, मुझे छोड़ दे। मैंने फिर उस पर तरस खा लिया, उसे छोड़ दिया। रसूलुल्लाह ने कहा उसने झूठ बोला है तेरे साथ, वो आज रात फिर आएगा, आज रात वो फिर आएगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने कह दिया था कि आएगा, तो फिर मुझे यकीन हो गया कि वो ज़रूर आएगा। फिर मैं भी उसका इंतज़ार करने लगा। वो कहते हैं वो फिर आया, वो गले से लप भरने लग गया, गले से फिर लप भरने लग गया। तो अबू हुरैरा कहते हैं मैंने फिर उसको पकड़ लिया, मैंने कहा लै भैया आज मैं तुझे पेश करके ही रहूँगा रसूलुल्लाह के सामने। उसने कहा मैं यालदार हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, मजबूर हूँ, छोड़ दो मुझे। तो अबू हुरैरा ने फिर तरस खा के छोड़ दिया उसे। तो फिर सुबह हुई, रसूलुल्लाह ने पूछा अबू हुरैरा बता तेरे कैदी ने रात को क्या किया। तो अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल उसने ये कहा कि मैं यालदार हूँ, कमज़ोर हूँ, मजबूर हूँ, मैंने फिर तरस खा के छोड़ दिया उसे। रसूलुल्लाह ने कहा उसने झूठ बोला, वो फिर आएगा, वो फिर आएगा तेरे पास। अबू हुरैरा कहते हैं वो फिर आ गया अगली रात, मैंने फिर पकड़ लिया, मैंने कहा कि तुझे पेश करूँगा अल्लाह के रसूल के सामने। तो उसने कहा तू ऐसा कर मैं तुझे चंद कलेमात सिखा देता हूँ, चंद कलेमात तुझे सिखाता हूँ कि वो कलेमात तू पढ़ लिया कर, अल्लाह ताला जो है ना तेरी हिफाजत करेंगे, तुझ पर एक फ़रिश्ते को मुकर्रर कर देंगे कि शैतान सारी रात तेरे करीब नहीं आ सकेगी। तो अबू हुरैरा कहते हैं कि वो कलेमात क्या हैं। वो कहता है कि तू इस तरह किया कर कि रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, अल्लाह ताला सारी रात शैतान से तेरी हिफाजत फरमाएंगे, शैतान तेरे करीब नहीं आ सकेगा। तो सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। रसूलुल्लाह ने पूछा अबू हुरैरा रात को तेरे कैदी ने क्या किया, रात को तेरे कैदी ने क्या किया। तो वो सारा मामला बयान फरमाते हैं कि उसने मुझे कहा मैं चंद कलेमात सिखाता हूँ, वो पढ़ लिया कर, अल्लाह ताला जो है ना सारी रात तेरी हिफाजत करेंगे शैतान से। तो उसने आयतुल कुर्सी मुझे सिखा दी। रसूलुल्लाह ने कहा बंदा तो जो है ना बड़ा ही झूठा है, लेकिन बात उसने सच की है, बंदा तो झूठा है लेकिन बात उसने सच कह दी है कि जो भी आयतुल कुर्सी पढ़ ले सारी रात शैतान से महफूज। तो रसूलुल्लाह पूछते हैं अबू हुरैरा तुझे पता है वो कौन था। वो कहते हैं नहीं। रसूलुल्लाह ने कहा वो इब्लीस था, वो इब्लीस था कि बहुत झूठा है लेकिन उसने बात सच कह दी। आयतुल कुर्सी पढ़ने की फजीलत, जो रात को आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो फिर ये हो नहीं सकता कि शैतान उसके करीब आ जाए। आयतुल कुर्सी पढ़ी नहीं, शैतान करीब आया नहीं। आयतुल कुर्सी पढ़ के सो, सारी रात अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। एक पांचवा अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो मालूम होता है और कुरान मजीद से भी मालूम होता है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लज़ी कुंतुम तुअदून। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, कालू जिन्होंने कह दिया, रब्बुनल्लाहु हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह ताला है, सुम्मा इस्तक़ामू फिर वो उस पर डट गए, किसी भी मुसीबत की उन्होंने परवाह नहीं की, जो भी जुल्म सहना पड़ा उन्होंने सह लिया, लेकिन उन्होंने ये कलमा नहीं छोड़ा कि हमारा रब अल्लाह है। वो यही कहते रहे कि हमारा रब अल्लाह है। सुम्मा इस्तक़ामू फिर उस पर डट गए, उससे पीछे नहीं हटे, उस पर उन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की, उस पर कदम जमा लिए, कदम जो है ना उनके लड़खड़ाए नहीं, कदम उनके पीछे नहीं गए। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इनाम देते हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका,
उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, वो फरिश्ते उन पे उतरते हैं, वो आके कहते हैं अल्लाह तख़ाफ़ू, तुमने डरना नहीं, अल्लाह तख़ाफ़ू, तुमने डरना नहीं, वला तहज़नु, गम नहीं करना तुमने, व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, जन्नतों की वो फिर लोग खुशखबरी हासिल करते हैं जिन जन्नतों का उनको वादा दिया जाता है। ऐसे लोग जो तौहीद पे डट जाते हैं, तौहीद पे डटने वाले बन जाते हैं। वाक़या आपने सुना है, बड़ी बार सुना होगा कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा तू तो जादूगर है, तू तो जादूगर है। सारे जादूगर फिर उसने मुल्क से इकट्ठे किए, या तू का बिकुल्ली सहारिन अलीम, जो जादू में बड़े ही माहिर थे। सहार ये मुबालगे का सीगा है, मुबालगे का सीगा। जैसे हम अगर आलिम लफ्ज़ बोलें तो इसका मतलब क्या होता है, जानने वाला, और अगर अल्लामा लफ्ज़ बोलें तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जानने वाला। तो अगर साहिर लफ्ज़ बोले, साहिर, तो इसका मतलब होता है जादूगर, और अगर सहार बोले तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जादू जानने वाला। तो जादू के बड़े बड़े माहिर इकट्ठे हो गए, और रिवायात में आता है तकरीबन 70,000 जादूगर इकट्ठे हुए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनका मुकाबला हो गया। उन्होंने अपनी रस्सियाँ डाली, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम डर गए। अल्लाह ताला ने कहा व अलक़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ु मा सनऊ, ऐ मूसा तेरे दाएं हाथ में जो चीज़ है तू उसे डाल दे। उनके दाएं हाथ में लाठी थी, उन्होंने लाठी डाली तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम फतह हो गई, जादूगर जो है ना शिकस्त खा गए। जादूगर शिकस्त खा जाते हैं। तो जो अपने फ़न में माहिर थे, अपने फ़न में माहिर थे जादूगर, उन्होंने देखा कि उनको ये पता था कि जादू में जो होती है ना, किसी चीज़ की हकीकत नहीं बदलती। जादू में किसी चीज़ की हकीकत नहीं बदलती। वो ये होता है कि हमारी आंखों पे जादू हो जाता है, हमारी आंखों पे जादू हो जाता है, हकीकत उसकी नहीं बदलती। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये मोबाइल है, अगर जादू होगा तो रहेगा ये मोबाइल ही, लेकिन हमें ऐसे नज़र आएगा जैसे ये मोबाइल नहीं कोई और चीज़, तो उसकी हकीकत नहीं बदली। जादूगर ये जानते थे कि जादू में किसी चीज़ की हकीकत नहीं बदलती, हकीकत वही रहती है, बल्कि लोगों की आंखों पे जादू हो जाता है। साहरु आयुनन नास, लोगों की आंखों पे जादू होता है, उनको ये नज़र आता है कि चीज़ की हकीकत बदल गई। अब वो माहिर थे, फ़न के स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने देखा कि मूसा के पास जो लाठी थी वो तो हकीकत में सांप बन गई, वो हकीकत में सांप बन गई है, उसकी हकीकत ही बदल गई है। तो फिर वो माहिर थे फ़न के, उन्होंने देखा कि ये जादू नहीं फिर हो सकता, ये जादू नहीं है, ये मौजज़ा ही है। और मौजज़े और जादू में फ़र्क भी यही है बुनियादी, कि जादू में किसी चीज़ की हकीकत नहीं बदलती, मौजज़े में हकीकत बदल जाती है। जादू जो होता है वो जादूगर के इख्तियार में होता है, और मौजज़ा नबी के इख्तियार में नहीं होता, वो अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। तो उन्होंने देखा कि लाठी जो है हकीकत में सांप बन गई है। उनको ये महसूस हो गया कि ये जादू नहीं है, ये वाकई कोई मौजज़ा है और ये वाकई नबी है। उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए, हम भी मुसलमान होते हैं। जब फ़िरौन ने देखा कि ये तो पलट गए हैं, उसने कहा ये तो तुम्हारा बड़ा है जो तुमको जादू सिखाता है, ये भी तुम्हारा गुरु है, उस्ताद है, इसने तुम्हें जादू सिखाया, इस वजह से तुम ये ना ड्रामेबाजी कर रहे। तो उसने अब कहा फ़ला उकत्तियन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ वला उसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूइन नख़्ल वला तालमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबका क़ालू लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाल। अब जादूगरों ने, फ़िरौन ने जादूगरों को कहा ला उकत्तियन्ना अयदियकुम, तुम्हारे हाथ काट दूंगा, व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, तुम्हारी टांगें काट दूंगा मुखालिफ सिमत से।
मुखालिफ सिमत से तुम्हारे हाथ और तुम्हारी टांगें काट दूंगा। मतलब यह है कि अगर दायां हाथ काटूंगा तो बाईं टांग काटूंगा, और अगर बायां हाथ काटूंगा तो दाईं टांग काटूंगा। मुखालिफ सिमत से तुम्हारे हाथ और तुम्हारी टांगें काट दूंगा। वाला उसली बन्ना कुम फी जुज़ूना, तुम्हें सूलियों पर लटका दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा, फ़क ज़ीमान तक, जो तू करना चाहता है कर ले, हम जो है ना तुझसे डरने वाले नहीं हैं, हम नहीं डरने वाले तुझसे। तो वो क्यों ना डरे, क्योंकि उन्होंने कहा था हमारा रब अल्लाह है। सुम्मस्तकामू, फिर उस पर डट गए। फिरौन ने डराया, धमकाया, जो भी किया, वो पीछे नहीं हटे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, उन्होंने आके उन्हें तसल्लियाँ दी, अल्लाह तख़ाफ़ू, डरो ना, वला तहज़नु, गम ना करो, व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, उनको जन्नतों की खुशखबरियाँ दी। तो ज़ाहिरी बात है कि फ़रिश्तों की तसल्लियाँ देख के, फ़रिश्तों की तसल्लियाँ देख के वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और अड़े रहे, उससे पीछे नहीं हटे। तो फिरौन ने जो है ना उनके साथ जो सलूक किया फिर आपको पता है। एक और मिसाल ले रहे हैं, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या क्या जुल्म नहीं हुआ उन पे, क्या क्या जुल्म हुआ उन पे, कि उनको गलियों में घसीटा जाता, कोयलों पे लिटा दिया जाता, गरम रेत पर उनको लिटा दिया जाता, सीने पर पत्थर रख दिए जाते। और रिवायात में है कि सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चर्बी पिघल पिघल कर कोयलों पे पड़ती, तब जाके कोयले बुझते थे। इतनी सख्त अज़ियतें। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, एक बार अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे कहा, बिलाल अभी हम थोड़े हैं, अभी हम ज़्यादा तादाद में नहीं हैं, अभी हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस तरह किया कर, ज़रा आहिस्ता आवाज़ में पढ़ लिया कर, अहद अहद आहिस्ता आवाज़ में पढ़ लिया कर कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये ज़रा तू आहिस्ता आवाज़ में पढ़ लिया कर। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने तारीख़ी जवाब दिया और उन्होंने कहा, अगर मैं आहिस्ता आवाज़ से पढ़ूँ तो मुझे मज़ा ही नहीं आता, मुझे मज़ा ही नहीं आता अगर मैं आहिस्ता आवाज़ से पढ़ूँ। ये उनके ईमान का आलम। तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों का नुज़ूल उनको भी अता फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू, जिन्होंने कह दिया हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उन पर उतरते हैं, उनको तसल्लियाँ देते हैं, तुम घबराओ ना, उनको जन्नतों की खुशखबरियाँ देते हैं। एक और वाक़या सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या, आपने कई बार सुना होगा। तो जो आखिरी बात हुई उनके दरमियान और दुश्मनों के दरमियान, दुश्मन ने कहा कि चल तू ऐसा कह दे, इस तरह कह दे कि मैं जो है ना बच जाता, मेरी जगह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, मेरी जगह पे मोहम्मद होते, मैं बच जाता। तो खुबैब कहते हैं, ज़ालिमो, मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कांटा चुभ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कांटा चुभ जाए। उनका आलम ये था, वो कहते थे कि हमारी 1000 जानें हों, जितने हमारे बाल हैं हमारी उतनी जानें हों, हम एक एक करके रसूलुल्लाह पर कुर्बान करते जाएं। ये उनके ईमान का आलम था, क्योंकि फरिश्ते उनको तसल्लियाँ देते थे उन पर उतर के, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नु। और एक दूसरे मुकाम पर फरमाया 26वें पारे में, उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फ़ीहा जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, कि जो लोग डट जाते हैं, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, यही लोग जन्नती हैं, फिर यही लोग जन्नती हैं, खालिदीन फ़ीहा, जन्नतों में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। तो ये अल्लाह ताला ने उनको उनके अमाल का बदला दिया, उनके अमाल ऐसे थे कि अल्लाह ताला ने उनके अमाल का उनको बदला दिया। सैयदा ज़ुलैरा, सैयदा सुमैया का वाक़या, उनकी टांगों को बांध दिया जाता है ऊँटों के साथ,
मुखालफ सिमत में। एक ऊँट के साथ उनकी दाईं टांग को बांध दिया जाता है और एक ऊँट के साथ बाईं टांग को बांधा जाता है, उनको दौड़ा दिया जाता है, उनको दौड़ा दिया जाता है ऊँटों को। बताओ ज़रा क्या आलम होगा उसको। तो क्योंकि फरिश्ते उन पर उतरे थे, फरिश्तों ने उनको तसल्लियाँ दी थी, इसलिए वो नहीं घबराए, इसलिए वो नहीं घबराए, अपने मौके पर डटे रहे और अपने मौके पर अड़े रहे, पीछे नहीं हटे। और अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफ़ा का वाक़या, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उनको भेजा, दुश्मनों के जो है ना काबू में आ जाते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफ़ा दुश्मनों के काबू में आ जाते हैं। अब उसने जो है ना, उनके बादशाह ने उनको लालच दिया, मैं तुझे आधी सल्तनत देता हूँ, अपनी बेटी का निकाह देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, ये छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे, ईमान छोड़ दे, अकीदा छोड़ दे अपना। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो अब जब लालच से वो ना माने तो फिर डराने धमकाने की तरफ वो आ गया, डराना धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा तेल में जला दूंगा तुझे, तेल में जला दूंगा, गर्म करके तेल में डाल दूंगा तुझे। तो अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफ़ा फिर भी ना माने। अब उसने कहा बादशाह ने कि ऐसा करो कि तेल गर्म करो और इसके सामने एक बंदे को जो है ना उसके अंदर डाल दो, फिर हम देखते हैं फिर ये जो है ना भागता है कि नहीं भागता, अपनी दावे से, अपने ईमान से भागता है या नहीं। फिर उनकी आंखों के सामने तेल में एक शख्स को डाला गया, वो फिर भी नहीं डरे। बादशाह ने कहा अब ऐसा करो, इसको बांधो और जो है ना इसको तीर मारो, और तीर इस तरह मारना कि इसके करीब करीब लगे, इसको ना लगे, ताकि ये डर जाए, ताकि ये डर जाए। इसके करीब करीब तीर लगने चाहिए, इसको ना लगे कोई तीर। तो उन्होंने फिर ये किया, वो फिर नहीं माने। तो अब बादशाह ने क्या किया, अब बादशाह उठता है, जाके उन पे माथे के बोसा दे देता है, जाके उनके माथे पे बोसा देता है, चूम लेता है उनके माथे को। उसके जल्लाद कहते हैं कि तू कैसा बेवकूफ़ आदमी है। वज़ीर मशीर कहते हैं कैसा बेवकूफ़ आदमी है कि पहले उनको डरा रहा है, धमका रहा है, लालच दे रहा है, उनको मारने की तदबीरें कर रहा है, तो अब तू उनके माथे को चूम रहा है। तो बादशाह ने जवाब दिया, उसने कहा मैं ऐसे ही बादशाह नहीं बन गया, बादशाह मैं ऐसे ही नहीं बना, और मैंने इसका माथा इसलिए चूमा है कि ये वो लोग हैं, बात ज़रा ध्यान से सुने, ये वो लोग हैं जिनका जिक्र क़यामत तक होता रहेगा। मैंने इसका माथा इसलिए चूमा ताकि मेरा भी जिक्र बीच में आ जाए। ये थे रसूलुल्लाह के सहाबा और ये था उनका ईमान। तो अल्लाह ताला से दुआ है, ये जो हमने सुनाया अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा।
इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व अल्लिफ़ बैना क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ाता बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैना कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम वअंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। या क़ाज़ियल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्मिन ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।